नमस्ते दोस्तों, आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपके साथ एक सफर पे चलना चाहती हूँ। मैंने बहुत बार ये सुना है कि सफलता की कुंजी असफलता है। पता नहीं आप इससे रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट द रोड टू सक्सेस गोज थ्रू अनसक्सेसफुल लेसन्स लर्न्ड इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में जितनी भी हमने झटके खाए हैं, जितनी भी हमने चोटें खाई हैं, जितनी भी हमसे मिस्टेक्स हुई है ना, वो मस्ट है, क्योंकि वो ही हमको सिखाती है कि आगे आगे हमें ये तो अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं करना है। हम उन्हीं से ही सीखते हैं। तो कैसे हम अपनी अनसक्सेसफुल लाइफ से ओवरकम करके, अपनी फेलियर से ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं, आज ये वीडियो इस बारे में है। ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज आपसे इस मुकाम पे बात कर पा रही हूँ। ये सब मैं आपसे इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, अगर आज मुझसे नहीं हुआ ना, तो ये गारंटी इस चीज की नहीं कि मुझसे कभी नहीं होगा वो काम। मैंने खुद इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद साइकोलॉजी में मैंने अपनी करियर की शुरुआत की। द जर्नी वॉज नॉट ईजी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी बार सुनने को भी मिला कि तुम अच्छे खासे करियर से इस फील्ड में जाके अपनी अच्छी खासी लाइन को खराब कर रही हो, बर्बाद कर रही हो, क्योंकि तुमसे शायद वो नहीं हुई इसलिए ये कर रही हो। बट आई वॉज डिटर्मिन्ड कि मुझे ये करना ही करना है। और करते करते कई बार ऐसी चीजें, ऐसी दिक्कतें आई लाइफ में, तो पता चला नहीं, ये तरीका सही नहीं है बॉस, दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। सो एक तरीके से मैंने खुद ही अपने आप को एनालाइज करके, अपने आप को क्रिएटिवनेस में बांध के, अपने आप को कंस्ट्रक्टिवनेस में बांध के इस चीज को रियलाइज करा कि ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। अगर मेरा माइंडसेट मुझे कहता है कि मैं फेलियर हूं, तो मैं जिंदगी भर इस माइंडसेट के साथ ही अपने आप को हमेशा जज करती रहूंगी। माइंडसेट शिफ्ट करो, चेंज करो, और वो भी काम कर पाओगे जो तुम्हें लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा या दूसरे इस काम में ज्यादा बेहतर है। नास्ति सफलता संग्रामे विफलता न कदाचन, जीविते विघ्नाम संतुष्टम, पराभवम विजयम च यत्। संस्कृत में इस श्लोक में यह समझाया गया है कि सारी सफल चीजें, ग्रेट चीजें आपकी फेलियर्स या चैलेंजिंग टाइम्स की वजह से ही हुई है। फेलियर परमानेंट नहीं है जिसको हम परमानेंट मान लेते हैं। ये तो एक पार्ट है जर्नी का जो हमें आगे तक ले जाता है, बिकॉज लाइफ हमारी एक जर्नी ही है। और इस जर्नी को अगर हम एम्ब्रेस नहीं करते, इसको मानते नहीं है, इसको अच्छी तरह अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, इस चैलेंज को फेस नहीं करते, गिव अप कर देते हैं, तो हम कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आज हम सपना देख रहे हैं पहुंचने का। ये आपके बारे में नहीं है, ये आपके 10 साल बाद का वर्जन आपको क्या समझाता है उसके बारे में है। काश मैंने अगर ये किया होता या ये नहीं किया होता तो मेरी आज ये हालत, ये स्थिति, ये मनोस्थिति नहीं होती। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैंने उस टाइम एक डिसीजन लिया जो कि बहुत चैलेंजिंग डिसीजन था, अपनी इंजीनियरिंग को छोड़कर साइकोलॉजी में जंप करने का। लेकिन उस टाइम नहीं दिख रहा था, उस टाइम सिर्फ रुकावटें दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घना जंगल मेरे आगे और सारे रास्ते कोहरे से दबे हुए हैं। एक आवाज आई अंदर से, आज कर ले, पता नहीं सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, लेकिन बाद में रिग्रेट नहीं करेगी कि मैंने गिव अप कर दिया। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये तो इतिहास आपको बताएगा। चाहे आप थॉमस एडिसन को देख लो, चाहे आप KFC के ओनर को देख लो, चाहे आप बिल गेट्स को देख लो, चाहे आप स्टीव जॉब्स को देख लो, आप कहीं भी किसी भी सक्सेसफुल इंसान की जीवनी उठा के देखोगे तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। ऐसे ही नहीं बल्ब बन गया था, हजारों 10,000 बल्ब को ना बनने के बाद बल्ब बना था। जब ये हो सकता है तो उतना आत्मविश्वास आप अपने आप में भी जगाओ कि हाँ, अनसक्सेस एक असफलता एक पहला कदम है, पहला स्टेप है, और आपने पहला ये कदम ले लिया ना, पहला वो स्टेप चल लिया, तो आप सारी अड़चनों को पार कर जाओगे। अब आप बार बार ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक प्रश्न कौन रहा होगा कि ये फेलियर से हम सीखें क्या। ये क्या बोल रही है, फेलियर से क्या सीख सकता है कोई? फेलियर से तो सिर्फ ये सीख सकते हैं कि हमने सही से अपना काम नहीं किया या औरों की वजह से हमारा काम नहीं हुआ। नो, फेलियर से आप कई सारे स्किल सीख सकते हो दोस्तों। नंबर 1,
रेजिलियंस। अब ये रेजिलियंस क्या है? ये क्षमता आपकी है कि कितने भी उतार चढ़ाव आए, मेजरली कितने भी चैलेंजेस आए आपकी जिंदगी में, कितने भी गड्ढे आए आपकी जिंदगी में, आप फिर उससे निकलोगे। आपके पास एबिलिटी है उस एडवर्स सिचुएशन से बाउंस बैक करने की, वापस आने की, और उससे तगड़े जोश से वापस आने की। तो रेजिलियंस जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ फेलियर ही सिखाता है। अगर ये सेटबैक नहीं लगा तो आप रेजिलियंट नहीं हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्किल, महत्वपूर्ण स्किल जो हमें फेलियर सिखाती है वो होती है विनम्रता या ह्यूमिलिटी। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी ईगो को कैसे साइड रख के इसको एक्सेप्ट करते हैं कि आज हमसे नहीं हो पा रहा है या ये काम हम नहीं कर पाए हैं। तो ये विनम्रता जब हमारे स्वभाव में आती है ना कि कोई बात नहीं, और हम अपने आप से काइंड हो जाते हैं ना, तो हम इस फेलियर से लेसन्स लर्न करते हैं। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, सबसे तो हो रहा है, हमसे क्यों नहीं हो रहा, हम ही में कोई कमी है। नहीं, अपने आप से ना थोड़ी एम्पैथी लाइए, अपने आप से थोड़ा सा विनम्र बनिए। नंबर 3 जो सबसे ज्यादा जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी या लचक। कैसे? फेलियर हमको सिखाती है ये रास्ता सीधा सीधा नहीं जा सकता तो हम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ले लेते हैं। हमको कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सॉल्यूशन सोच के क्या कमी रह गई थी, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट वीक था, या इसको हम किसी दूसरी तरीके से कर सकते हैं। इस मोड में हम ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, क्योंकि हमारे गोल्स, याद रखिएगा, बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, और उन गोल्स तक अगर कोई पहुंच सकता है तो सिर्फ हम पहुंच सकते हैं, कोई और नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये गोल भी मैंने बनाया है अपने लिए। तो अगर मैं फ्लेक्सिबल हो जाऊं अपनी अप्रोच में, औरों को भी सुनने लगूं, एक्टिव लिसनर बन जाऊं, उनके तरीकों से भी सीखूं, उनकी गलतियों से भी सीखूं, उनकी सफलताओं से भी सीखूं, तो मेरे अंदर एक रेजिलियंस की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आपको फेलियर सिखाती है वो होती है मोटिवेशन। हाँ, आपने सही सुना, हम इधर उधर ढूंढते हैं मोटिवेशन सोर्सेज, बट मोटिवेशन हमें एक सेटबैक के बाद ज्यादा अच्छी समझ में आती है। हम डीमोटिवेट भी होते हैं, माना मैंने, पर हम मोटिवेट भी करते हैं। एक डॉक्टर ने मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी इसकी कि जब एक इंसान 104 किलो का होता है तो वो अपने आप को मोटा फील नहीं करता, वो बस वेट इसलिए रिड्यूस करता है क्योंकि उसको समाज में अपनी एक इमेज बनानी होती है। जहां 10-20 किलो लूज हुआ उसको लगने लगता है कि मैं मोटा हूं, क्योंकि वो मोटिवेटेड ही नहीं फील कर पाता कि वो और लूज करे। उसको अपने आप में लगता है कि यार ये करा तो उस टाइम में कैसे दिखता हूँ, अगर उससे अब बेटर है तो क्या जरूरत है। मोटिवेशन एक ऐसा स्किल है जो आपको एक झटका खाने के बाद समझ में आता है कि यहां मैं डिसिप्लिन नहीं था। अब आपको पता चल गया आपकी फेलियर आपको क्या सिखाती है। आइए कुछ टिप्स पर गौर फरमाते हैं जिसकी वजह से आप इस फेलियर से अपने आप आज घर बैठे बैठे लड़ सकते हो और विजयी हो सकते हो। आपको किसी और की जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए। आप अपने माइंडसेट को खुद शिफ्ट करके, अपने ऊपर भरोसा करके, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके इससे लड़ सकते हो। टिप नंबर 1, फेलियर से ना डरना मत। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आज आपको बताती हूं कि डोंट बी थ्रेटेन्ड बाय योर फेलियर्स, क्योंकि ये फेलियर आज है मतलब ये नहीं है कि कल भी होगी। क्योंकि जब भी आपको ये एहसास होगा ना कि आप फेलियर हो, वो एहसास अलग है, लेकिन जब आप यहां सोच लोगे ना कि मैं हमेशा फेल होंगी, वो एहसास बहुत बुरा है। तो फिर फेलियर को फेलियर लेबल करके दावत देनी बंद करो, उससे डरना बंद करो। दैट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन इन योर लाइफ। डर लग रहा है, बुरा लग रहा है, अफसोस हो रहा है, टिप नंबर 2 कहती है कि इन सब फीलिंग से घबराओ मत। There is nothing wrong in being sad after a failure. अगर अफसोस हो रहा है, शर्म आ रही है, बुरा लग रहा है तो बिल्कुल जायज है, वाजिब है। जानो अंदर क्या कमी रह गई, समझो इसको मैं कहां ठीक कर सकती हूं या कर सकता हूं। आज बुरा लग रहा है ना, इस बुरेपन को ना भूलना मत, इस हार को ना, इस एहसास को भूलना मत जिंदगी में,
क्योंकि यही आपकी मोटिवेशन बनेगा, यही आपको एक क्यूरियस माइंड डेवलप करने में, एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेगा। नंबर 3, सबसे जरूरी क्या है, उसकी जिम्मेदारी भी लो, इस फेलियर का जिम्मा भी अपने सर पे लो। इधर उधर इसको बांटने से फेलियर किसकी है? आपकी। ये आपका पर्सनल लॉस है। मैं तो हमेशा बोलती हूं, अपनी बेटी को हमेशा बोलती हूं, तुमने 4 पैसे कमाए, तुमने करोड़ों रुपए कमाए, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। तो किसके लिए सक्सेसफुल हो रही हो तुम? अपने लिए, राइट? तो जब अपने लिए तुम एफर्ट नहीं डालोगी तो और कौन आके तुम्हारे लिए एफर्ट डालेगा? तो अगर तुम अनसक्सेसफुल हो आज, अगर तुम्हें वो चीज नहीं मिली है आज, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या किसी एग्जाम में हो या करियर में हो या फाइनेंसेस में हो, कहीं भी हो, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लो। उसको इधर उधर बार्टर मत करो, उसके लिए खुद ही सोचो, उसके लिए खुद ही करो अपने आप ना। स्टेप नंबर 4 कहता है कि इस असफलता का ना पोस्टमार्टम कर दो। जैसे पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है ना, जहर था, बुखार था, क्या नहीं था, किस वजह से मेरे इस सपने की मृत्यु हुई है, किस वजह से मेरा ये ड्रीम मरा है। पोस्टमार्टम कर डालो उसका, खुद उसकी रिसर्च करो, खुद उसकी एनालिसिस करो, कहां कमी रह गई थी, कहां मेरे अंदर ये कमी रह गई थी, कहां इस वजह से या रिसोर्सेज की कमी रह गई थी, क्या रीजन था कि मेरा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, क्या रीजन था मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, क्या रीजन था मेरी ये रिलेशनशिप फेलियर हो गई। गो टू द रूट कॉज ऑफ दैट फेलियर, क्योंकि यही सीख आपको आगे मोटिवेट करेगी और यही चीज तो आपको ठीक करनी है अपने बारे में। 5वां नुस्खा ये कहता है, आपको ये बताता है कि आगे देखो, आगे की सोचो, पीछे से सीखो जरूर पर आगे देखो। भगवान ने आपको आंखें भी ना आगे दी हैं फॉर अ रीजन, पीछे नहीं दी है। क्योंकि अगर हम पीछे मुड़ के एफर्ट डालते रहेंगे ना इन सब चीजों पे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा अफसोस मनाते रहेंगे, हमेशा शर्मिंदा होते रहेंगे। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड, मूव अहेड। उस जगह मत रुको, क्योंकि वक्त निरंतर दोस्तों अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा है और किस्मत से पहले वक्त से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन दी एंड टेक रिस्क विद योर लाइफ। अगर आप जीतते हो तो आप लीडर बनोगे, अगर आप हारते हो तो आप दूसरों को गाइड करोगे एज एन एग्जाम्पल कि ये तो अपनी लाइफ में मत करना, शायद ये तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे अकॉर्डिंग समझ नहीं आएगा। बट वॉट एवर इट इज, आप एक मिसाल जरूर बन जाओगे, क्योंकि आज आपने हारना पसंद नहीं किया, आपने चूज नहीं किया। 2 चॉइसेस देती है लाइफ आपको, आगे बढ़ो या रुक जाओ। आप क्या चूज करते हो वो आपका कल बनाता है। सो ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज सोच के बैठे कि उनसे ना हो पाएगा, क्योंकि मैं मानती हूं ऐसा कोई शख्स नहीं है इस दुनिया में जिससे ना हो पाएगा। बस ये तो माइंडसेट का शिफ्ट है। अगला वीडियो हम माइंडसेट शिफ्टिंग पर ही देंगे। बट अगर आपके कुछ कमेंट्स है, प्लीज डू पुट इट इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। सो तब तक के लिए फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सायोनारा, दिस इज मी डॉक्टर गरिमा गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्ते।